डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैनेजमेंट में हमने प्लानिंग प्रोसेस में नियोजन प्रक्रिया में पहले 3 चरण उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस, नियोजन आधारों का निर्धारण, एस्टैब्लिशिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस, इनका अध्ययन हमने कर लिया था। अगले 3 चरणों वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, विकल्पों का मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम विकल्प का चयन और योजना तैयार करना, इन 3 चरणों का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो प्लानिंग प्रोसेस नियोजन प्रक्रिया का अगला चरण अर्थात चौथा चरण आता है वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। जब प्रबंधक या नियोजक प्लानिंग प्रोसेस के दौरान, नियोजन प्रक्रिया के दौरान तीसरे चरण अर्थात नियोजन आधारों का निर्धारण सफलतापूर्वक कर लेता है, तो उसके पश्चात नियोजक या प्रबंधक को विभिन्न वैकल्पिक मार्गों अर्थात वैकल्पिक कार्यविधियों अर्थात तरीकों की खोज एवं विकास करना होता है, अर्थात उनका निर्धारण करना होता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के अनेक तरीके, अनेक विकल्प, अनेक मेथड्स हो सकते हैं। अतः प्रबंधक को या योजनाकार को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसके कार्य को करने के लिए कितने मार्ग, कितने विकल्प, कितनी विधियां, कितने तरीके उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि नियोजन या योजना का प्रभावी निर्माण एवं उसका सफल क्रियान्वयन विकल्पों की खोज या विकल्पों के विकास पर ही निर्भर करता है। इसीलिए इस संबंध में फेमस मैनेजमेंट थिंकर, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री कुंट्स एवं ओडोनेल का ये कहना है कि शायद ही ऐसी कोई योजना हो जिसके लिए विभिन्न युक्तिपूर्ण विकल्प ना हो। अर्थात जब तक विकल्पों की खोज नहीं की जाती है, तब तक सर्वोत्तम योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। तो प्लानिंग प्रोसेस के चौथे चरण पर नियोजक या प्रबंधक को कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज करना है, उनका विकास करना है, अर्थात उनको सर्च करना है कि हमारे कार्य को करने के कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं। अगला चरण आता है कि विकल्पों का मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम विकल्प का चयन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। विभिन्न विकल्पों की खोज एवं विकास करने के पश्चात उन सभी उपलब्ध विकल्पों, उन सभी उपलब्ध विधियों या तरीकों का रिलेटिव यानी सापेक्षिक लाभ एवं दोषों के आधार पर उनका अध्ययन करते हुए उनका मूल्यांकन करना चाहिए। नियोजक या प्रबंधक को विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करते समय कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन का तो सहारा लेना ही है। अर्थात कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ ही साथ प्रबंधक या नियोजक को चाहिए, प्लानर को चाहिए कि उपलब्ध विकल्पों की जो खोज करी है, जिनका विकास किया है, उनका सही सही मूल्यांकन करने के लिए मॉडर्न मेथड्स, आधुनिक विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी कि
कंपैरेटिव स्टडी मेथड, तुलनात्मक अध्ययन मेथड तो अपनाना ही है, जिसके आधार पर सभी विधियों का, सभी विकल्पों का लाभ दोषों के आधार पर हमने अध्ययन करके तुलना कर ली है। इसके साथ ही साथ हमें आधुनिक विधियों जैसे कि सांख्यिकी एवं गणितीय विधियां, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स और मेथड्स, PERT, PERT, CPM एवं ऑपरेशनल रिसर्च, क्रियात्मक शोध, इन नवीन विधियों या तकनीकों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे विकल्पों का, उपलब्ध विकल्पों का सही सही मूल्यांकन हो सके। हालांकि विकल्पों का मूल्यांकन करना एक जटिल कार्य होता है, अतः नियोजक को या प्रबंधक को इन विकल्पों का मूल्यांकन करते समय पर्याप्त सावधानी, सतर्कता एवं दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। जब विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो जाता है, अर्थात आधुनिक विधियों के आधार पर या कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर आपने सभी उपलब्ध विकल्पों या तरीकों या विधियों का अध्ययन कर लिया है, तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है, तो इसके पश्चात अब आपको सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। चूंकि सर्वोत्तम शब्द एक सापेक्षिक शब्द है, सर्वोत्तम एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्षिक शब्द है, अतः सर्वोत्तम विकल्प से आशय हमारे लिए उस विकल्प से होगा जो हमारी संस्था में विद्यमान या निश्चित परिस्थितियों में हमारे लिए न्यूनतम प्रयासों से हमारी संस्था को अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। वो ही विकल्प या विधि हमारे लिए सर्वोत्तम या बेस्ट होगी। कभी कभी क्या होता है कि जब प्रबंधक या नियोजक इन सभी विकल्पों का, उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करता है, तो उसके सामने एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके सामने यह स्पष्ट होता है, उसको लगता है कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनके लिए कोई एक विकल्प या एक विधि उपयुक्त नहीं होगी, बल्कि दो या अनेक विकल्प या विधियां उनके लिए उपयुक्त हो सकती है, जिससे कि संस्था के लिए लाभदायी हो सकती है। तो ऐसी दशा में एक विकल्प या एक कार्यविधि का चयन न करके अनेक विकल्पों का मिश्रण, जिसको मिली-जुली कार्यविधि या मिक्स अल्टरनेटिव्स और मेथड्स कहते हैं, का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये मिली-जुली कार्यविधि ही उस संस्था के लिए लाभप्रद होगी। और आज का हम लास्ट चरण लेते हैं, योजना तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग ए प्लान। जब नियोजक या प्रबंधक सर्वोत्तम विकल्प यानी बेस्ट अल्टरनेटिव का चयन कर लेता है, तो प्रोसेस में अगला कदम आता है नियोजन, अर्थात योजना तैयार करने का। इस चरण में योजना के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर, योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से, व्यापक रूप से विचार करके योजना की क्रमिक अवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। योजना की एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर का निर्धारण किया जाता है, अर्थात योजना के क्रम अनुसार चरण या कदम निर्धारित किए जाते हैं एवं संपूर्ण योजना को उत्पादन विभाग यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की दृष्टि से भी देखा जाता है और संस्था के प्रत्येक विभाग, प्रत्येक शाखा के लिए प्रत्येक महीने या 3 महीने के लिए, क्वार्टरली 3 महीने के लिए योजना को विभाजित किया जाता है। इस प्रकार यह कदम योजना या नियोजन को अंतिम रूप प्रदान करता है। अगले और लास्ट 4 चरण हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।